परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा एक नियम है, वो है बोने और काटने का सिद्धांत। और हम गलतियों की किताब से आ, देखते हैं इस वचन को, क्योंकि ये वचन सचमुच में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य जब आज कुछ करता है तो वो नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो बस करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बाइबल में एक सिद्धांत है बोने और काटने का। ये समृद्धि के लिए भी है, लेकिन ये बाकी जीवन के लिए भी लागू होता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा। आप जब किसी मनुष्य को देखकर या उसे तुच्छ समझते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उसको गिराना चाहते हैं, आप उसके जीवन में समस्याओं को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो गिरेगा तो मैं हंसूंगा। वचन में लिखा है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। अगर आज आप किसी के गिरने से हंसते हैं तो ये बोने और काटने का नियम है। एक दिन आप गिरेंगे, आप कष्ट में होंगे और दूसरे हंसेंगे, क्योंकि आपने जो बोया वही आप काटने वाले हैं। वो आएगा एक समय पे, वो सडनली नहीं आ जाएगा कि अभी आपने बोया और अभी आपने काटा। नहीं, अभी आपने बोया, लेकिन समय आएगा एक ना एक दिन जब आपको काटना पड़ेगा। और जो आपने बोया है उसे बहुमात्रा में अधिकतर आपको काटना पड़ेगा। इसलिए जब कोई मनुष्य कम होकर गिरता है, या आपका शत्रु भी गिर जाए, आपका शत्रु भी अगर किसी कष्ट में चला गया, आप खुश मत हो जाइए। अगर आपके शत्रु का भी नुकसान हो तब आप खुश मत हो जाइए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाइए। ये मत देखिए कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, ये मत देखिए कि परमेश्वर नहीं सोचता है, परमेश्वर नहीं समझ पा रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाइए। जो मनुष्य बोता है वो एक दिन जरूर काटेगा। आज आप अपने शत्रु के गिरने से खुश हो रहे हैं, कल आप गिर जाएंगे। अपने शत्रु के नुकसान से आप खुश हो रहे हैं, कल एक दिन आपका नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को रखिए, क्योंकि वचन में लिखा है, ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा। आप क्या बो रहे हैं, आप क्या और कैसे बो रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। मैं यहाँ पर आपके दान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके दशमांश की बात नहीं कर रहा हूँ, दान दशमांश बोने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने जीवन से क्या बोलते हैं, आप अपने कार्यों से क्या बोलते हैं। आज आप किसी के साथ कुछ गलत करके, कुछ चाल करके, कुछ उनके विरोध में, उनके पीछे से कुछ करके, उनके पीठ पीछे बातें करके कुछ तो बो रहे हैं, लेकिन वो एक समय आएगा जब आपको काटना पड़ेगा। और जब काटना पड़ेगा तब आप तकलीफ होगी कि ये मुझे क्यों मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये बाइबल का सिद्धांत है बोने और काटने का। इसलिए हर एक बात में जब आप किसी के ऊपर हंसते हैं, आप बो रहे हैं। जब किसी के विरोध में आप झूठी बातें कर रहे हैं, आप बो रहे हैं। जब किसी के विरोध में आप कुछ कर रहे हैं, आप बो रहे हैं। और ये बोया हुआ काटना पड़ता है। याद रखिए कि आप जो भी बोएंगे वो आप काट लेंगे, और बहुतायत से काटेंगे। वचन में लिखा है कि जब तेरा शत्रु अगर गिर जाए तो आनंदित मत होना। वचन कह रहा है कि जब तेरा शत्रु भी गिर जाए तो आनंदित मत होना, क्योंकि परमेश्वर देखता है। आमीन। इसलिए अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से नम्र बनाइए, हम्बल बनाइए, और शत्रु से भी प्रेम करने का वचन जो है वो अपने दिल में रखिए।
कि हर एक घड़ी हर एक क्षण मुझे प्रेम करना है, प्रेम को दर्शाना है, मसीह मेरे जीवन में है, इस बात को मैं प्रकट करूं, इस बात को मैं दिखाऊं कि मेरे जीवन में परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।